जय श्री राम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय पटेल, जैसे कि आप जानते ही हैं मुझे। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले मतलब 12 नवंबर को एक न्यूज़ मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि नंदा हॉस्पिटल के खिलाफ मैंने जो कम शिकायत किया था उसकी कार्रवाई हुई है। लेकिन यहाँ पे कुछ भूल हुई है फ्रेंड्स, मीडिया वालों से। मतलब वो मानवीय भूल हो सकता है भले, लेकिन मतलब ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो, वो मेरी जो पेशेंट थी ना, वो मेरी मामी थी। और वहाँ पे जितने भी मतलब बहुत सारे न्यूज़ वालों ने पत्नी चलाया है, किसी ने पत्नी मतलब कोई पत्नी बोल रहे हैं, या कोई डिलीवरी केस में आए हैं बोल रहे हैं, कोई कुछ भी मतलब बोले जा रहे हैं। मतलब न्यूज़ वालों को एक चीज़ क्लियर कर लेना चाहिए कि जो एक्चुअल होता है वही चीज़ अपने को यहाँ पे मतलब मीडिया में देना चाहिए। हम मतलब अगर अगर पता नहीं है तो पता लगाना चाहिए ना भाई। शिकायतकर्ता का सबको पता है कि शिकायतकर्ता का वहाँ पे जो लेटर मिला होगा, शिकायतकर्ता का नाम वहाँ पे लिखा हुआ है, तो उनसे क्लियर कर लेते। लेटर में भी पूरा क्लियर लिखा हुआ है, भामा बाई पटेल, है ना। तो अब भाई वहाँ पे अगर मान लो रिलेशन नहीं लिखा हुआ है, तो कम से कम आप जो शिकायत करता है उसको पूछ सकते हैं, है ना। तो ये मतलब मानवीय भूल बोलते हैं सामने वाले लोग, लेकिन अब क्या बोलूँ मैं उसको। तो मैं उस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। तो वो मेरी मामी है, मैं आपको सबको बता दूँ, है ना। तो वो पत्नी नहीं है, वो मेरी मामी जी है। और जो आपने वीडियो में देखा होगा जो चल रहा है, मैं अभी सिर्फ कंफर्मेशन मतलब रिलेशन को कंफर्मेशन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि उनको 3 महीने के लिए निलंबित किया गया है। स्मार्ट कार्ड उनके यहाँ भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को मतलब मैं जनता को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, आप लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे ना, तब तक मतलब इस दुनिया में ये चलते रहेगा ये कहानी, है ना। तो आप लोग को जैसे भी आप लोग अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, तो हॉस्पिटल में बिना बात किए नहीं जाना है आपको। जैसे आपने किसी चीज़ के लिए आपको जाना है, कोई इलाज कराने, मैं एक ही हॉस्पिटल के नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे मतलब धमतरी के भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे छत्तीसगढ़ में या पूरी दुनिया में जितने भी हॉस्पिटल है, आप लोग को कहीं भी ज़रूरत पड़ता है हॉस्पिटल जाने का, तो वहाँ पे आपको क्लियर करना है कि इस चीज़ का कितना लगेगा। मतलब ऑपरेशन से पहले आपको क्लियर करना है कि मेरा ये है प्रॉब्लम है, कितना 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 खर्चा आएगा, है ना। ये चीज़ आपको क्लियर करना है। मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जैसे आप मतलब कहीं भी भर्ती अगर मरीज को कहीं भी भर्ती करना है, तो वहाँ पे पहले जानकारी ले ले कि क्या क्या मतलब इलाज में क्या क्या खर्चा आएगा, है ना, और कितना दिन इनको रखना पड़ेगा। जो भी है, अगर डॉक्टर क्लियर बता देते हैं तो वहाँ पे भर्ती आप करो, आपके पास है व्यवस्था तो आप करो। और जैसे अभी 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 जैसे चल रहा है कि स्मार्ट कार्ड में भर्ती करने के बाद और नगद ले रहे हैं अलग से, है ना, वो नियम से तो गलत है फ्रेंड्स। वो मुझे पता नहीं था पहले, अभी मुझे पता चला है सब चीज़ें। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। मतलब मेरे को खुद को नहीं पता था फ्रेंड्स कि स्मार्ट कार्ड में अगर आप कोई चीज़ के लिए मतलब इलाज के लिए जा रहे हो, भर्ती करते हो किसी पेशेंट को, तो स्मार्ट कार्ड में जो भी मतलब इलाज है वो उसका पैकेज होता है। जैसे मान लो मैं बच्चेदानी के लिए गया था ना, तो उसका एक पैकेज होता है। तो पैकेज के हिसाब से वहाँ पे चार्ज लगता है। और वहाँ पे अगर आप स्मार्ट कार्ड ब्लॉक करा देते हो, स्मार्ट कार्ड से मतलब आपका इलाज होता है, तो और भी एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर मान लो कुछ खर्चा और होता है, जैसे खून जांच वगैरह होता है, या बायोप्सी को जो जांच के लिए भेजते हैं, या खून भी लगता है ना, ब्लड जो जितने भी आपको ब्लड, जैसे मान लो किसी को ब्लड की कमी है, या ऑपरेशन के दौरान ब्लड चढ़ाया जाता है, तो ब्लड बैंक से जो अपन ब्लड लाते हैं वो भी स्मार्ट कार्ड में ऐड होता है। वो आपको जानकारी रखना होगा और आपको जागरूक होना पड़ेगा। मतलब आप जागरूक जब तक नहीं होंगे ना, तब तक आप लोग लूटते रहेंगे, मतलब लुटवाते रहोगे आप लोग। तो मैं बस आपके जागरूकता के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जब भी आप मतलब कोई चीज़ में कहीं भी आप मतलब जाते हैं, इस हॉस्पिटल में भर्ती होने जाते हैं, तो सबसे पहले तो आप पता लगाएं कि इस ऑपरेशन का कितना कितना पैसा लगेगा। और डिस्चार्ज के समय में आपको बिल लेना है। मतलब जितना भी आप पैसा पे करते हो ना, तो आपको बिल जरूर लेना है आपको। जैसे कोई बायोप्सी का रिपोर्ट होता है, बायोप्सी के लिए अगर कहीं जाती है जांच में, तो उसका भी आपको बिल लेना है। हर चीज़ का बिल लेना है आपको। जैसे स्मार्ट कार्ड में कितना कटा है वो भी आपको मतलब बिल अगर नहीं देते हैं तो एक पर्ची निकाल के दे सकते हैं। अगर मान लो पर्ची नहीं देते हैं तो आप उसको बोलिएगा कि आप मुझे एक बार दिखा दो कि कितना कटा है करके। हालांकि डॉक्टरों का बोलना ये है कि वहाँ पे जो मोबाइल में मैसेज आता है पेशेंट के मोबाइल में करके, तो मैं नहीं आया था। मैंने मामी जी को भी बोला, मतलब मैसेज वैसेज के लिए बात किया, तो उनके भी नहीं आया था। पता नहीं उस समय क्या हुआ था, समझ भी नहीं आया किसी को। बाद में पूछा तो वो डिलीट हो गया बोले, है ना, मोबाइल से। हो सकता है मोबाइल का स्टोरेज भर जाता है तो कई बार आदमी डिलीट कर देते हैं, तो वो सब चीज़ में सब वो चले गया वो सब। तो उस समय मैं मोबाइल का मतलब देखो, अगर मान लो डिलीट गलती से हो गया है मैसेज,
तो वो तो जानकारी तो हॉस्पिटल वाले दे सकते हैं ना। भैया हॉस्पिटल से पैसा कितना कटा है, अगर मान लो पर्ची नहीं दे रहे हैं तो वो एक जानकारी दे दे कि इतना इतना आपका पैसा कटा है करके, तो उसको देने में क्या प्रॉब्लम है। अगर वो गलत है तब डरेंगे, अगर गलत नहीं है तो क्यों डरेंगे उन लोग। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का आज का ये मकसद है कि आप लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे ना फ्रेंड्स, तब तक इस दुनिया का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही लूटते रहेंगे ये लोग। हालांकि मुझे ये भी पता चला है कि डॉक्टर लोग जो स्मार्ट कार्ड से पैसा डिडक्ट करते हैं ना, तो वो उनको देरी से वापस मिलती है। मतलब जो अधिकारी है ना, ऊपर वाले जो अधिकारी हैं, वो उनको देरी से लौटाते हैं। जैसे 3 महीना में, या साल भर में, या 1.5 साल में, या 2 साल में, वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्या ऑपरेशन है और कैसा है। वो कुछ मुझे पता चला है। अभी अधूरा ज्ञान में किसी को देना नहीं चाहता, लेकिन वो उनका पर्सनल प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। उनको लड़ना चाहिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो, लेकिन उनकी बड़े अधिकारियों की गलती का फिर हमारे पेशेंट लोग में क्यों भाई। गरीब आदमी लोग कैसे कैसे करके मतलब पैसा कमाते हैं, है ना, कितना तकलीफ से पैसा कमाते हैं। और ये से नकदी में बोलेंगे भाई, सरकार ने स्मार्ट कार्ड इसीलिए बनाया है कि गरीबों को तकलीफ ना हो करके। स्मार्ट कार्ड में भर्ती होते हैं तो स्मार्ट कार्ड में इलाज होना चाहिए भाई। 5 लाख का लिमिट दिया है, अलग अलग कैटेगरी में है, जो जैसे जिसका 50,000 का लिमिट है ना, और जिसका 5 लाख का लिमिट है, वो अलग अलग लिमिट है। तो जितना लिमिट बना है, अगर लिमिट के अंदर में होता है तो लिमिट के अंदर में पूरा इलाज स्मार्ट कार्ड में होना चाहिए। नियम तो ये कहता है, जो मुझे अभी पता चला है, मतलब जो ऊपर के जो जांचकर्ता ने मुझे बताया है, मतलब जो स्वास्थ्य विभाग में जांचकर्ता ने बताया, और रायपुर में भी मुझे पता चला है कि ऐसा होता है करके। मुझे तो पता नहीं था। पता है तो मैं तो 8,000 के लिए लड़ाई कर रहा था। ये तो मैं 32,500 के लिए मैं सोचा भी नहीं था। लेकिन बाद में पता चला कि वो जो 30,000 जो लिए है ना, मतलब जो 20,000 रुपये जो हमारे स्मार्ट कार्ड में कटा गया है, और 30,000 जो नगद लिए हैं, वो नियम से गलत है। जबकि उनको नहीं लेना चाहिए। 30,000 जो नगद लिए ना, वो नहीं लेना चाहिए। वो अगर आपको बनता है कि स्मार्ट कार्ड, मतलब वो ऑपरेशन अगर इतने का होता है तो वो स्मार्ट कार्ड में इंक्लूड होना था, कैश नहीं लेना था, है ना। तो लेकिन पेशेंट से बात हुई थी कि इतना इतना कैश लगेगा, इतना इतना स्मार्ट कार्ड में कटेगा। पेशेंट क्या करेंगे, जैसा बात हुआ था करवा लिए। लेकिन सब चीज़ बढ़िया हो गया था भाई। मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि उन्होंने इलाज बहुत बढ़िया किया है। इलाज के मामले में मेरी मामी का कोई शिकायत नहीं है। मेरा बस ये शिकायत था कि आपने टोटल 42,000 में जब बात हुआ था, या अंदाजा भी बोल सकते हैं कि 40 से 42 में बात हुआ था, तो आपने 50,000 क्यों लिया। अब 30,000 तो कैश दिया, मैंने खुद दिया। 30,000 तो कैश भी दे दिया। उसके बाद जो स्मार्ट कार्ड का मैंने जानकारी मांगा, तो वो 1-2 बार पूछने के बाद फिर दिए मेरे को। वो कंप्यूटर ऑपरेटर ने बताया कि ऐसा हुआ है करके। तो फिर मैं वहाँ से कंप्यूटर ऑपरेटर के पास से देखा कि 20,000 रुपये कटा है बोले। तो मैं फिर अपनी मामी के पास गया, और मेरा मामा का लड़का भी था वहाँ पे। मैं बताया उनको ऐसा बात है करके। फिर मैं डॉक्टर के केबिन में गया, और डॉक्टर केबिन में जाके पूछा कि ऐसा बात है सर, आपने इतना कमिटमेंट किया था, फिर इतना क्यों हुआ। तो वही सब बातें हैं सर। अब मैं मतलब बार वही चीज़ को नहीं करना चाहता। वो लोगों को पता चल चुका है क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, कार्रवाई भी हो चुकी है। मैं बस ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ मीडिया वालों ने पत्नी बोल के पूरा हल्ला कर दिया कि उसकी पत्नी है। कोई बोल रहा है बच्चेदानी का है, कोई बोल रहा है मतलब बच्चेदानी का तो है, लेकिन बच्चेदानी में कुछ इशू था उसका है ना। और डिलीवरी बोल रहे हैं, कोई न्यूज़ में देख रहा हूँ कि मैं डिलीवरी बोल रहे हैं, डिलीवरी के लिए आए थे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, मैं सभी मीडिया वालों को हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, मेरे भाई, आप लोग ना पहले जानकारी ले लिया करो कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद ही आप अपलोड किया करो वीडियो, है ना। सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है, छोटा सा चीज़ बड़ा बन जाता है। हालांकि मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन क्या होता है, रिलेशन जो क्लियर होना चाहिए। रिलेशन, मेरा बोलने का ये मतलब है, कल के दिन मान लो मेरी पत्नी तो अभी जीवित है, अगर नहीं रहती पत्नी तो, अगर भाई पत्नी तो है अभी करके चल रहा है, अरे बोले फिर बाद में तो आप ही लोग को परेशानी होती कि उसकी तो पत्नी नहीं है यार, और पत्नी बोले जा रहे हो तुम लोग करके, है ना। तो ये सब चीज़ें के लिए बस भाई मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो चीज़ कंफर्मेशन हो तभी आप वीडियो बनाओ या वीडियो अपलोड करो, है ना। तो अब अगली बार से मैं आप लोग मतलब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब जानकारी सही हो तब आप वीडियो को सोशल मीडिया में डालें। और मैं आम जनता से भी बोलना चाहता हूँ कि आप भी जागरूक हो जाइए प्लीज़। ये जो आप मतलब और एक चीज़ और बोल देता हूँ कि आप लोग जो है ना, डरना छोड़ दो कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो भगवान पे छोड़ दो। आप अगर सही हो ना तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। आप लोग जो है ना,
जागरूक हो जाओ बस, और जो गलत है उनका विरोध करो। और आप एक चीज़ और है कि आप लोग ना जब भी जाते हो ना तो सब चीज़ क्लियर करो कि कितना पैसा इस इलाज का लगेगा, है ना, कितने दिन में छुट्टी होगी, और ये सब वगैरह वगैरह सब आप लोग कर लो। उसके बाद जब हर चीज़ का जो जो पैसा आप जो भी जांच कराते हो, या बायोप्सी का रिपोर्ट है या कोई भी चीज़ हो, उसमें आप बिल मांगो, और डिस्चार्ज के समय भी आप बिल मांगो। बिल लेना आपका अधिकार है। तो बस फ्रेंड्स, मैं आपसे बस यही बोलना चाहता था कि आप लोग जो है ना थोड़ा जागरूक हो जाओ। मैं मतलब मैं निवेदन कर रहा हूँ भाई, मैं तो मेरी लड़ाई में लड़ लिया, है ना, और कार्रवाई भी हो गई। लेकिन क्या होता है, मैंने तो आप लोग के लिए मैंने सोचा, है ना, मेरी मामी ने तो मना कर दिया था मत करो करके, ये कार्रवाई मत कर, मतलब कंप्लेन मत करो करके मेरी मामी ने साफ मना कर दिया था, है ना। कैसा ऐसा है बेटा, कितना लड़ेगा तू, परेशान हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, उन लोग बड़े लोग हैं, ये सारी चीज़ें सब बोल रहे थे मेरी मामी। देखो डर उन लोग क्या होता है, थोड़ा सा ये लगता है कि भाई मतलब सोशल मीडिया में आने के लिए डरते हैं उन लोग, है ना, इसलिए, और मेरी चिंता भी करते हैं कि ऐसा ऐसा है करके। तो फ्रेंड्स, मेरा बस आप लोगों से एक ही निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग जागरूक हो जाओ। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ना तो विरोध करो। विरोध करोगे तभी आपको इंसाफ मिल पाएगा। मेरे को मालूम है ये सेटिंग की दुनिया है ना, बहुत सारे सेटिंग मतलब हो जाते हैं यहाँ पे, है ना। कोई गलत करता है ना तो गलत, तो मैं, और हर विभाग में है, बात डॉक्टर वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर विभाग में, चाहे पुलिस विभाग में हो या कलेक्टोरेट में हो या डॉक्टर का हो, जहाँ भी, हर जगह सेटिंगबाजी चल रही है। मैं जानता हूँ ना मैं कार्रवाई कैसे हुई है, मैं कैसे करवाया हूँ। तो मैं वो सब चीज़ें छोटे से वीडियो में नहीं बताना चाहता, है ना। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जागरूक हो जाओ फ्रेंड्स, और जो गलत है उनका विरोध करो। और एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं या कोई भी जगह पे जाते हैं तो सब कोई भी चीज़ों का पहले कंफर्म कर लें कि इसका कितना कितना लगेगा, उसके बाद ही आप वो सब चीज़ करें। जैसे हॉस्पिटल का मैंने बताया कि हॉस्पिटल में इलाज के पहले आप सब चीज़ क्लियर कर लो कि कितना लगेगा, है ना, उसके बाद ही आप भर्ती हो। और हर चीज़ का बिल लेना आपका अधिकार है। और अगर कोई गलत करता है ना तो आप उसको मतलब उसका विरोध करो। और मैं तो आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आजकल मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना या वीडियो रिकॉर्डिंग करना, अगर कोई गलत कर रहा है ना तो नियम से गलत नहीं है। मैं एसपी साहब से मिल के आया हूँ, अभी 17 सितंबर की बात है। मैं ये धमतरी में श्री एसपी सर से मिल के आया हूँ। उनको मैंने पूछा कि रिकॉर्डिंग करना गलत तो नहीं है ना सर, तो बोले नहीं, अगर आप सही काम के लिए कर रहे हो तो गलत नहीं है वो रिकॉर्डिंग करना। तो आप लोग जो है ना फ्रेंड्स, आप हर जगह जाओ, अगर बिल नहीं देते ना तो रिकॉर्डिंग करो, और उसके पहले आप पहले से रिकॉर्डिंग करके जाओ, है ना, ताकि भाई अगर बिल देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो फिर आप उसको बाद में यूज़ कर सकते हो उस रिकॉर्डिंग का। हाँ, लेकिन गलत उपयोग नहीं करना है, कहीं पे गलत, जहाँ पे नहीं करना चाहिए रिकॉर्डिंग वहाँ पे नहीं करना है। आपको जहाँ लग रहा है कि ये गलत करने वाले हैं, ये गलत हो सकता है मेरे साथ करके, वहाँ पे ही रिकॉर्डिंग करें। और ज़बरदस्ती किसी को ना फंसाएं। अगर वो गलत है तभी उसके खिलाफ आप कंप्लेन करें, और जो भी कार्रवाई के लिए आप मतलब जो विरोध करें ना, जो गलत है उनके खिलाफ करें, है ना। तो बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम।